नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज इंडियन शेयर मार्केट फिर से गिरे और ये 6th कॉन्जिक्यूटिव वीक था जहां नेगेटिव क्लोजिंग दिखी, लेकिन असली हंगामा तो स्टॉक्स में था। कल्याण ज्वेलर्स ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए, फिर भी स्टॉक 9% गिरा। टाइटन ने Q1 रिजल्ट्स के बाद शाइन किया और स्टॉक 2% ऊपर गया। डेटा पैटर्न्स का एग्जीक्यूशन फेल हुआ और उसके चलते स्टॉक 6% गिरा। मैप माई इंडिया, ड्रीम फोक्स, इंडिगो पेंट्स सब के सब Q1 रिजल्ट्स के बाद स्पॉटलाइट में रहे और ब्लॉक डील्स ने भारतीय एयरटेल को बिजी रखा, जहां दूसरी तरफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का बूस्ट मिला। तो आज के मार्केट के हर ट्विस्ट और टर्न के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ये सारी मार्केट के नॉइज से सिर्फ इंपॉर्टेंट और मार्केट मूविंग अपडेट्स आप तक लेके आएगा। आज कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स Q1 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बावजूद लगभग 9% तक गिर गए, जिसने इन्वेस्टर्स को हैरान कर दिया। 1993 में शुरू हुआ कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के सबसे बड़े और ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक है। कंपनी गोल्ड, डायमंड्स और प्रेशियस स्टोन्स में ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन्स ऑफर करता है। कल्याण का मेजर रेवेन्यू इंडिया बिजनेस से आता है। Q1 FY26 में कल्याण ज्वेलर्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। रेवेन्यू लगभग 31% YOY बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35% से ऊपर गया और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। नेट प्रॉफिट में 49% का जंप दिखा। रेवेन्यू ग्रोथ का मेन ड्राइवर था कल्याण का स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बिजनेस। एग्जिस्टिंग स्टोर्स ने हेल्दी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिखाई, जो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड का सिग्नल है। कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर में एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन भी कंटिन्यू रखा। ग्रोथ साउथ और नॉन साउथ इंडिया दोनों में बैलेंस्ड रही, जो उसकी पैन इंडिया स्ट्रैटेजी की सक्सेस दिखाता है। मिडिल ईस्ट बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर सेंटिमेंट और कई शोरूम्स का रीसेंट रिफर्बिशमेंट का फायदा मिला। क्वार्टर में FOCO यानी फ्रेंचाइज ऑपरेटेड स्टोर्स का शेयर 43% तक बढ़ने से कल्याण का ग्रॉस मार्जिन्स में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आया, जो एक्सपेक्टेड था। फिर भी EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव हुए क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिला। वेंडर पेमेंट्स अर्ली करने वाले पायलट प्रोग्राम से प्रोक्योरमेंट गेन्स हुए और प्लैटिनम एंड सिल्वर में मेटल प्राइस गेन्स आए। स्टडड शेयर स्टेबल रहा Q1 FY26 में 30.2% पर। Q1 रिजल्ट्स दिखाते हैं कि कल्याण का ग्रोथ इंजन फुल स्पीड पर चल रहा है, लेकिन रीसेंट रैली के बाद आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। मैनेजमेंट फेस्टिव सीजन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और अपनी स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंट है। फ्रेंचाइज लेड एक्सपेंशन FY26 में 170 नए शोरूम्स खोलने का प्लान है, जो कि ज़्यादातर फ्रेंचाइज ओन्ड होंगे। इससे फास्ट ग्रोथ आ सकती है। न्यू रीजनल ब्रांड्स करंट ईयर 25 में लोकलाइज ब्रांड्स का वर्टिकल लॉन्च होगा 300 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। ये कल्याण हाइपर लोकल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए मेन फोकस होगा कि कंपनी अपने मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी को कितना इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करती है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर्स आज 1% से ज़्यादा चढ़ गए जून 2025 क्वार्टर के स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस के बाद। टाइटन इंडिया का एक लीडिंग ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं जैसे तनिष्क, मिया और जोया। ज्वेलरी सेगमेंट टाइटन की टोटल रेवेन्यू का 89% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा कंपनी वॉचेस, वेयरेबल्स, आईवेयर, फ्रेग्रेंसेस और फैशन एक्सेसरीज जैसे कैटेगरीज में भी काम करती है। जून 2025 क्वार्टर में टाइटन का रेवेन्यू 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, बैक्ड बाय हेल्दी ग्रोथ इन इट्स कोर ज्वेलरी बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने 47% YOY जंप पाया और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। टाइटन का ज्वेलरी डिवीजन, जो रेवेन्यू का 89% कंट्रीब्यूट करता है, 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। बढ़ते गोल्ड प्राइसेस के साथ ग्रोथ का मेन ड्राइवर था 16% का एवरेज टिकट साइज का जंप, जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी और कॉइन्स के डिमांड से आया। टाइटन के स्टोर एडिशंस भी हेल्दी पेस पर हो रहे। टाइटन के ऑपरेटिंग मार्जिन्स का बूस्ट मेनली ज्वेलरी डिवीजन को हेल्दी मार्जिन ग्रोथ से आया। इस ग्रोथ का की ड्राइवर था स्टडेड मिक्स का इंक्रीज, स्पेशली कैरेट लेन में, जहां प्रीमियम सॉलिटर कैटेगरी ने 60% का ईयर ऑन ईयर जंप लिया। क्वार्टर में एक छोटा वन टाइम हेजिंग गेन 50 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट भी था, जो आगे के क्वार्टर्स में रिवर्स हो जाएगा। वॉचेस डिवीजन में भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई 22.6% के स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स के साथ। टाइटन के दूसरे डिविजन्स ने भी हेल्दी ग्रोथ दिखाई है।
वॉचेस एंड वेरेबल्स का रेवेन्यू 24% बढ़ा, आई केयर 13% से ग्रो हुआ, जबकि इमर्जिंग बिजनेस ने 35% YOY ग्रोथ के साथ लॉसेस काफ़ी रिड्यूस की। टाइटन के Q1 रिजल्ट्स ये प्रूव करते हैं कि कंपनी वॉलेटाइल गोल्ड प्राइसेस एनवायरनमेंट में भी स्टेडी ग्रोथ डिलीवर कर रही है। मैनेजमेंट FY26 को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, जहां ज्वेलरी सेगमेंट 11 to 11.5% एबिटा मार्जिन्स सस्टेन होने की उम्मीद है, प्रोडक्ट इनोवेशन, रिटेल एक्सपेंशन और ब्रांड स्ट्रेंथ के सपोर्ट से। टाइटन का स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, वाइड डाइवर्सिफिकेशन, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन का फोकस, ये सब फैक्टर्स उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए परफेक्टली पोजीशन्ड बनाते हैं। डेटा पैटर्न्स, जो एक डिफेंस सेक्टर की कंपोनेंट सप्लायर है, उसके शेयर्स आज पुअर Q1 परफॉर्मेंस के बाद 8% तक नीचे गिरे। डेटा पैटर्न्स एक डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, रेडार जैसे हाईटेक सिस्टम्स का इन हाउस डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की स्ट्रेंथ है उसका डीप टेक्निकल नो हाउ इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाती है जैसे 20 लेयर PCBs, माइक्रोवेव मॉड्यूल्स, अमॉन्ग अदर थिंग्स। डेटा पैटर्न्स ने काफ़ी मेजर इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जैसे तेजस फाइटर जेट, ब्राह्मोस मिसाइल, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और रेडार सिस्टम्स। DRDO, डिफेंस PSUs और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंपनी के लार्जेस्ट क्लाइंट्स है। डेटा पैटर्न्स का मेजॉरिटी रेवेन्यू प्रोडक्शन और डेवलपमेंट से आता है। जून 2025 क्वार्टर में डेटा पैटर्न्स का एग्जीक्यूशन वीक रहा, जिसके चलते रेवेन्यू में 5% की गिरावट आई। प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट 5% से बढ़ा, बट कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई रहा, जिसने एबिटा पे प्रेशर बनाए रखा। कंपनी अपने ऑनगोइंग R&D के लिए टेक्नोलॉजी और मैन पावर में इन्वेस्ट कर रही है। क्वार्टर के दौरान कंपनी ने ₹183 करोड़ का न्यू ऑर्डर रिसीव किया, जो उसके ऑर्डर बुक को ₹814 करोड़ पे ले गया। इस ऑर्डर बुक में सर्विस का कंपोनेंट बढ़ गया है। डेटा पैटर्न्स डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक लीडिंग कंपनी है, बट गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे लार्ज डिपेंडेंसीज के कारण इसका रेवेन्यू लंपी होता है, तो इसे एनुअल बेसिस पे एनालाइज करना ज़्यादा सही है। मैनेजमेंट का मानना है कि इस क्वार्टर के नेगेटिव परफॉर्मेंस के बावजूद FY26 में रेवेन्यू में 20 to 25% की ग्रोथ दिख सकती है और एबिटा मार्जिन में 35 to 40% की रेंज में रहेंगे। कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट के डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के फोकस का डेटा पैटर्न्स एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी है। आज मैप माई इंडिया के पेरेंट कंपनी CE इन्फो सिस्टम्स के शेयर्स 2% ऊपर चढ़ गए स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स के चलते। साथ ही कंपनी ने जेप्टो में इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया। CE इन्फो सिस्टम्स एक देसी कंपनी है जो मैप माई इंडिया को ओन करती है। इंडिया का अपना डिजिटल मैप्स, जियोस्पेटल सॉफ्टवेयर और IoT सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। यह 100% इंडियन कंपनी है जो गूगल मैप्स जैसे फॉरेन सर्विसेज में डिपेंडेंसी कम करता है। इन्होंने इंडिया का सबसे डिटेल्ड डिजिटल मैप डेटाबेस बनाया है। कंपनी का रेवेन्यू का मेन सोर्स 2 सेगमेंट से आता है, मैप लेड बिजनेस और IoT लेड बिजनेस। CE इन्फो सिस्टम्स ने जून क्वार्टर में 20% YOY रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया। यह ग्रोथ मेनली मैप लेड बिजनेस के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से आई। एबिटा भी 31% से ग्रो हुआ और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए बेटर रेवेन्यू मिक्स के चलते। प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी का मेन रेवेन्यू ड्राइवर जो कि है मैप लेड बिजनेस 26% ईयर ऑन ईयर ग्रो करा और एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, जबकि IoT लेड बिजनेस थोड़ा डिक्लाइन हुआ और मार्जिन्स भी गिरे। मार्केट सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक यानी A&M बिजनेस 24.4% YOY ग्रो हुआ और कंज्यूमर टेक एंटरप्राइज सेगमेंट भी 16.1% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने एक और फाइलिंग में बताया है कि उन्होंने जेप्टो में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.049% स्टेक बाय किया है। ये डील दोनों कंपनीज के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें जेप्टो अपनी नेविगेशन के लिए मैप माई इंडिया के मैप्स यूज़ करेगा। मैप माई इंडिया ने सिर्फ जेप्टो में ही नहीं बल्कि अपनी IoT सब्सिडरी जी ट्रॉफी में भी स्टेक 76% से बढ़ाकर 96% तक ले लिया है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि FY28 तक 1000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया जाए, जो FY25 के 463 करोड़ से डबल है। ये ग्रोथ उनकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक और पोटेंशियल डील्स की वजह से एक्सपेक्टेड है। मैप माई इंडिया का बिजनेस सीजनैलिटी ड्रिवन होता है। Q4 यूजुअली सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्डर्स के लिए।
मैनेजमेंट को उम्मीद है कि नए इनोवेशंस जैसे ड्रोन कॉरिडोर मैपिंग, ईवी राउटिंग, इंफ्रा इंटेलिजेंस और अर्बन प्लानिंग, ये सब इमर्सिव मैपिंग के जरिए ग्रोथ ड्राइव करेंगे। जैसे जैसे इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है, जियोस्पेटियल टेक एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन रहा है और मैप माई इंडिया इस जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है। इंडिगो पेंट्स का स्टॉक आज खराब Q1 रिजल्ट्स पोस्ट करने के बाद 1% से ज़्यादा गिरा। इंडिगो पेंट्स इंडिया की लीडिंग डेकोरेटिव पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। जून 2025 तक इंडिगो पेंट्स के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 54 डिपोज है और ये 28 स्टेट्स में प्रेजेंट है। Q1 में इंडिगो पेंट्स का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। ये म्यूटेड परफॉर्मेंस इंडस्ट्री वाइड स्लोडाउन का इफेक्ट है, जहां इंडिगो पेंट्स की मार्केट में मॉनसून जल्दी और ज़्यादा आया, जिसकी वजह से डिमांड स्लो हो गई। इस पूरे क्वार्टर का मेन सेल्स ड्राइवर रहा वाटरप्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल सेगमेंट, जिसने अर्ली मॉनसून का इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक बैलेंस कर दिया। ग्रॉस मार्जिन 2.2% ईयर ऑन ईयर से गिरा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर कॉस्ट प्रेशर और हायर इंपोर्ट ड्यूटीज़ के चलते। लेकिन फिर भी इंडिगो पेंट्स ने अपने यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के दम पर इंडस्ट्री लीडिंग ग्रॉस मार्जिन्स बनाए रखे। Q1 FY26 में इंडिगो पेंट्स का एबिटा 6% ईयर ऑन ईयर गिरा, वजह थी फ्लैट सेल्स ऑन अनफेवरेबल प्रोडक्ट प्लस रीजनल मिक्स। जस्ट टू लेट यू नो, हिस्टोरिकली इंडिगो के Q1 मार्जिन्स सीजनली लो होते हैं। एक्चुअल पीक तो Q4 में आता है जब प्रोडक्ट मिक्स बेटर होता है। मैनेजमेंट के हिसाब से जुलाई में डिमांड धीरे धीरे इम्प्रूव हुई है और ये ट्रेंड Q2 तक कंटिन्यू होने की उम्मीद है। इंडिगो पेंट्स ने अपने एक्सपेंशन एफर्ट्स भी जारी रखे हैं और नेटवर्क को भी और एक्सपैंड किया है। कंपनी के इनिशिएटिव ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन पेंट सेक्टर में कंपटीशन अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऊपर से इनपुट कॉस्ट भी वॉलेटाइल बनी हुई है। दोनों ही फैक्टर्स क्लोजली मॉनिटर करने लायक है। आज ड्रीम फोक सर्विसेज के शेयर्स ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और 5% का अपर सर्किट लगाया Q1 रिजल्ट्स के बाद। ड्रीम फोक सर्विसेज इंडिया के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर है। कार्ड बेस्ड लाउंज एक्सेस सेगमेंट में कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यह अपनी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स के थ्रू, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशूअर्स, एयरलाइंस और ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एक बड़ा कस्टमर बेस सर्व करती है। जून 2025 क्वार्टर में ड्रीम फोक्स ने 8.8% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। एबिटा भी 18% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए। क्वार्टर के दौरान ग्रोथ का मेजर रीजन था नए क्लाइंट्स का एडिशन और ग्लोबल लॉन्चेस का एक्सपेंशन। ड्रीम फोक्स ने Q1 में 8 एंटरप्राइज क्लाइंट्स ऐड किए और 50 नए ग्लोबल लॉन्चेस भी जोड़े। आगे जाके कंपनी का फोकस होगा 3 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पर: नॉन लॉन्च सर्विस में डाइवर्सिफाई करना, एंटरप्राइज पार्टनरशिप्स को स्केल करना और ग्लोबल एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करना। कंपनी अपने प्रोडक्ट मिक्स को हाई मार्जिन नॉन लाउंज सर्विसेज की तरफ शिफ्ट कर रही है। अभी भी मेजॉरिटी रेवेन्यू लाउंजेस से ही आता है। ये शिफ्ट एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के रीसेंट प्रोग्राम क्लोजर्स के बाद हो रहा है। इन क्लोजर्स की वजह से पिछले कुछ महीनों में ड्रीम फोक्स के शेयर्स प्रेशर में रहे हैं। ड्रीम फोक्स के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग है ऑन द बैक ऑफ लाउंज मार्केट में एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस, डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक में ग्रोथ और क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग का राइज। लेकिन दिक्कत यह है कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस की एंट्री से कंपटीशन बढ़ रहा है। मेजर बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉस अभी भी एक ओवरहैंग बना हुआ है। ऐसे एनवायरनमेंट में ड्रीम फोक्स का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट और नॉन लाउंज एक्सपेंशन क्रिटिकल होगा। भारती एयरटेल के शेयर्स आज 3% गिर गए जब रिपोर्ट्स आई कि सुनील मित्तल लेड प्रमोटर एंटिटी ने टेलीकॉम कंपनी में अपना पार्शियल स्टेक बेचा है। ये सेलिंग ब्लॉक डील के जरिए हुई है, जहां प्रमोटर सुनील मित्तल लेड एंटिटी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने 1862 पर शेयर के फ्लोर प्राइस पर शेयर्स बेचे, जो कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस से 3.2% डिस्काउंट पर था। अब तक इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट के पास भारती एयरटेल में 2.47% का स्टेक था, जो इस डील के बाद कम होगा। 26 अगस्त 2025 के मार्केट क्लोज के बाद 4 इंडियन कंपनीज स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, हिताची एनर्जी इंडिया और वारी एनर्जीज MSCI के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में ऐड होंगी, जिससे लगभग $1 बिलियन का पैसिव इन्फ्लोज आने की संभावना है।
वहीं सोना, BLW और थर्मैक्स इंडेक्स से रिमूव हो जाएंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स आज 1% से ज़्यादा बढ़ गए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे इन प्रिंसिपल अप्रूव दिया टू कन्वर्ट इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। इस अपग्रेड के बाद बैंक अपनी सर्विसेज का रेंज बढ़ा सकता है, ज़्यादा बड़े लोन्स दे सकता है और सब्सिडरीज भी बना सकता है। ये एक बड़ा मूव है क्योंकि AU की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है और अब वो हायर टिकट लेंडिंग सेगमेंट्स में एंटर कर रहा है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया और सबको बैंक के आगे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और बेटर मार्केट पोजीशनिंग की उम्मीद है। विद दैट, दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.